अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास स्टेबिलिटी ऑफ अ फोर व्हील ड्राइव मूविंग इन अ कर्व पाथ। ये हमारे पास लेक्चर प्लान था ना, इसमें आप देखें जायरोस्कोप है, फिर है जायरोस्कोपिक स्टेबलाइजेशन। तो उसमें जो आती है हमारे पास ये स्टेबिलिटी ऑफ अ फोर व्हील। तो हम इस टॉपिक के ऊपर आ जाते हैं। अब ये है कि गाड़ी है आपके पास, उसमें वो टर्न कर रही है, तो उसमें आपके पास इंजन रोटेट कर रहा होता है, अंदर फ्लाई व्हील होता है, रोटेट कर रहा होता है। तो एग्जाम्पल ये वही जायरोस्कोपिक स्टेबलाइजेशन वाली बन जाती है। ठीक हो गया। इस वजह से हम इस टॉपिक को करने लगे इसके अंदर। अब ये आपके पास व्हील की एक गाड़ी की डायग्राम बनी हुई है। अब ये डायग्राम जब हमने स्टीयरिंग सिस्टम पढ़ा था तब भी पढ़ी थी, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है हमारे पास, ये एक व्हील है हमारे पास, ये दूसरा व्हील है, देन ये थर्ड व्हील है, और ये फोर्थ व्हील है। और ये यहाँ से यहाँ तक क्या है, एक्स डिस्टेंस उसने गिवन है हमारे पास। और देन ये यहाँ से यहाँ तक हमारे पास, और ये पीछे का जो डिस्टेंस है ये है। और ये क्या है, उसने क्या जी पॉइंट है, जी पॉइंट जहाँ पे हमारे पास सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो एक्ट कर रही है। ठीक है, थोड़ा सा हम इसको नीचे कर लेते हैं ताकि सारी चीज़ें आ जाएं यहाँ तक। ठीक है, अब सबसे पहले तो ये मैंने आपको बता दिया व्हील्स थे। ठीक है, जो जो चीज़ हम करते जाते हैं उसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। व्हील्स थे, ठीक है। तो सबसे पहले मास ऑफ द व्हीकल एम या वेट ऑफ द व्हीकल एम जी। तो आपको पता है इसका लेट्स सपोज 2000 kg मास है, और वो क्या सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे एक्ट कर रहा होगा। अब क्या, अब ये कह रहा है कि ये जो गाड़ी है ये लेफ्ट टर्न लेगी ऐसे करके। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, रेडियस ऑफ द व्हील्स इन मीटर, जो हमारे पास व्हीकल टायर्स का रेडियस है, उसको उसने हमें क्या कह दिया, आर डब्ल्यू। कैपिटल आर क्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर इन मीटर्स। रेडियस ऑफ कर्वेचर का क्या मतलब है, ये टर्न कर रही है ना। अब ये टर्न कर रही होगी तो हो सकता है लेट्स सपोज ये रेडियस हो, ये ऐसे करके यहाँ तक रेडियस हो, और इस रेडियस के अंदर ये ऐसे करके टर्न करे। तो ये वो रेडियस ऑफ कर्वेचर की बात कर रहा है हमें। ठीक हो गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर ये चीज़ होगी हमारे पास। एच क्या, डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी वर्टिकली अबव दी रोड सरफेस इन मीटर्स। ये गाड़ी होगी हमारे पास ऐसे करके, आपको पता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ये टायर्स हैं, लेट्स सपोज ये रोड है, तो लेट्स सपोज यहाँ पे गाड़ी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। तो ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक जो है हमारे पास क्या है, एच। ठीक हो गया, तो ये उसने हमें एच बताया हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एक्स क्या है, विड्थ ऑफ दी, वो मैंने अभी आपको बता दिया, ये एक्स हमारे पास ये जो है विड्थ ऑफ ट्रैक इन मीटर्स, यहाँ से लेके यहाँ तक टायर्स का जो है। आई डब्ल्यू क्या है, मैस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ वन ऑफ द व्हील्स। आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया है व्हील का, ठीक है। और मेगा डब्ल्यू क्या है, ये डब्ल्यू का मतलब जहाँ पे भी लगेगा ना ये व्हील की बात करेगा, ठीक है। और मेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ व्हील्स, व्हील की स्पीड से रोटेट कर रहे हैं वो हमारे पास क्या है, ओमेगा डब्ल्यू। आई ई क्या है, ई से मतलब है इंजन। मैंने आपको बताया इसमें इंजन होगा, इंजन भी लेट्स सपोज पिस्टन्स हैं या क्रैंक शाफ्ट है, क्रैंक शाफ्ट रोटेट कर रही होगी किसी डायरेक्शन में, उसके साथ फ्लाई व्हील कनेक्ट होगा वो रोटेट कर रहा होगा, गेयर बॉक्स होगा वो रोटेट कर रहा होगा, तो एक्सेट्रा काफ़ी चीज़ें इसके अंदर रोटेट कर रही होंगी। तो वो बात करें आई ई क्या, मैस मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रोटेटिंग पार्ट्स ऑफ इंजन। ठीक है, मैंने बताया फ्लाई व्हील है, एग्जाम्पल लेके चलते हैं, इंजन में फ्लाई व्हील है वो रोटेट कर रहा है, तो हम क्या है, ये आई ई उस फ्लाई व्हील का है। इसी तरह क्रैंक शाफ्ट का होगा, गेयर्स होंगे वो रोटेट करे होंगे, तो इस वजह से ये मैस मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, रोटेटिंग पार्ट्स ऑफ इंजन। और ओमेगा ई एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रोटेटिंग पार्ट्स, वो फ्लाई व्हील की। आपको पता है कि जो फ्लाई व्हील है वो किसी और स्पीड से टर्न कर रहा होगा, और जो टायर्स हैं वो किसी और स्पीड से टर्न करे होंगे, क्योंकि दरमियान में गेयर बॉक्स होता है। स्पीड गाड़ी की ज़्यादा ऊपर होती रहती है, इंजन की भी स्पीड कम ज़्यादा होती रहती है, पर दोनों की सेम नहीं होगी, इस वजह से दोनों डिफरेंट है। एंड देन वो हमारे पास गियर रेशियो आती है, उसमें क्या है हमारे पास, ओमेगा ई ये हमारे पास इंजन की एंगुलर वेलोसिटी है, डिवाइडेड बाय ओमेगा डब्ल्यू एंगुलर वेलोसिटी ऑफ व्हील्स। ठीक हो गया, ये गियर रेशियो हो जाती है हमारे पास। और लास्ट हमारे पास वी वी लीनियर वेलोसिटी है, एक स्ट्रेट लाइन में अगर ये जा रही हो गाड़ी तो कितनी स्पीड से चल रही होगी, मीटर पर सेकेंड में उसने यहाँ पे बता दिया। तो ये हमारे पास लीनियर वेलोसिटी है। तो ये तो सबसे पहले इस पे हमें ये जो यहाँ पे बातें लिखी हुई थी वो सारी की सारी क्लियर कर ली हमने। डायग्राम में भी मैंने जो जो है आपको बता दिया।
हाँ, अब ये लेफ़्ट टर्न कर रहा है जब इस साइड पे, लाइक ऐसे टर्न कर रही है गाड़ी, तो ये वाले व्हील्स को उसने इनर व्हील्स कह दिया और ये वाले व्हील्स को आउटर व्हील्स कह दिया, ठीक है, क्योंकि ये लेफ़्ट टर्न कर रही है। अगर ये इस तरफ को टर्न कर रही होती फिर ये वाले इनर व्हील हो जाते, समझ आ गई आपको, और फिर ये आउटर हो जाते। तो अभी ये इस तरफ को टर्न कर रही है, इनर व्हील्स वो वाले उसने कह दिए। और डायग्राम में क्या रह गया, यस हमारे पास ये डब्ल्यू था, डब्ल्यू अब यहाँ पे एक्ट कर रहा है डब्ल्यू। अब डब्ल्यू जो है वो 4 व्हील्स ने उठाया हुआ है, तो फिर W/4 ईच व्हील के ऊपर कितना आएगा, W/4। इसके ऊपर भी W/4, W/4, W/4 एंड W/4। ठीक हो गया, वेट है 4 व्हील्स ने उठाया तो हमने उसको W/4 कर दिया। अब नेक्स्ट हमारे पास है ये P/2, ये रिएक्शन है, ये मैं आपको बताता हूँ P/2 कैसे। बाकी सारी चीज़ें हो गई हैं, सिर्फ डायग्राम पे क्या रह गया, P/2 और Q/2, ये आगे एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, ये सब कर लिया हमने, ये यहाँ तक। चल अब यहाँ पे आ जाए, ये है इफेक्ट ऑफ जायरोस्कोपिक कपल। ठीक हो गया। अब जायरोस्कोपिक कपल की बात करें तो हमें पता है ओमेगा पी क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ प्रिसेशन, पहला टॉपिक था हमारा, और मैंने न्यूमेरिकल भी किया है। वी क्या होता है, लीनियर वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी जिससे से एक स्पीड से ट्रैवल कर रहा है, और आर क्या होता है हमारे पास, वो रेडियस जिसके ऊपर वो टर्न कर रहा है। तो हमारे पास क्या आ जाता है, वेलोसिटी ऑफ प्रिसेशन। जायरोस्कोपिक कपल का फार्मूला क्या था आपको याद होगा, C इज इक्वल टू, मुझे याद हो गया, आई ओमेगा और इंटू ओमेगा पी होता है। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, 4 व्हील्स हैं, तो उसने सिर्फ क्या किया, 4 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया है और आई के साथ W लगा दिया, क्योंकि हमने ऊपर देखा है कि जो है ना इंजन का वो IE है और वी जो टायर्स हैं उसका IW है। तो हम W की बात करें तो फिर हमने उनके साथ IW ओमेगा W लगा दिया। ठीक है, तो ये क्या होगा, व्हील की वजह से हो गया, और जो इंजन्स के रोटेटिंग पार्ट हैं उसकी वजह से क्या फार्मूला बन गया, सेम फार्मूला है, और उसके साथ हमारे पास क्या है, कपल का फार्मूला अगेन वही होता है, C इज इक्वल टू आई ओमेगा इंटू ओमेगा पी। अब इंजन एक ही है तो इसके साथ कोई 4 नहीं मल्टीप्लाई किया हमने, 1 इंजन है। आई ये क्या, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आई जो है आपके पास इंजन है। ओमेगा ई हमारे पास, ओमेगा ई क्या था, इंजन की एंगुलर वेलोसिटी, एंड ओमेगा पी हमारे पास प्रिसेशनल वेलोसिटी, ये ओमेगा पी जो ऊपर यहाँ पे गिवन है। ठीक है, अब नेट जायरोस्कोपिक इफेक्ट क्या है, ये उसने यहाँ पे पुट कर दी, यहाँ पे उसने बताया गियर रेशो जो थी, पुट करनी है तो कर दें, ज़रूरत नहीं है। नेट जायरोस्कोपिक इफेक्ट क्या है, ये दोनों जो हमारे पास CW और CE दोनों क्या है, ये देखें ऐड हो जाएंगे। उसने किया प्लस और माइनस, ये प्लस और माइनस करने की वजह ये है कि अगर तो देखें इंजन और आपके टायर्स की डायरेक्शन सेम है, सेम डायरेक्शन में रोटेट करें तो प्लस आ जाएगा, अगर उनकी डायरेक्शन ऑपोजिट है तो माइनस आ जाएगा। कुछ केसेस होंगे जिसमें सेम डायरेक्शन होगी गाड़ी की, प्लस आएगा, कुछ में होंगे गाड़ी का डिज़ाइन ऐसा है या टायर जिस तरह रोटेट कर रहे हैं, या जिस तरह आप पहले आगे को जा रहे थे अब आप रिवर्स जा रहे हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि फिर माइनस आएगा। ठीक है, तो इस वजह से प्लस माइनस लगाया हुआ, एंड देन उसने इसको सिंप्लीफाई कर दिया, दोनों की वैल्यूज पुट करके मल्टीप्लाई करके, और ये फार्मूला बना दिया। पर हमें बस इतना पता है कि नेट जायरोस्कोपिक कपल क्या है, उसमें दोनों चीज़ें आ रही हैं। ये उसने एक्सप्लेन किया, पॉजिटिव साइन यूज़ किया जब दोनों सेम डायरेक्शन में है, और नेगेटिव साइन यूज़ किया जब दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। अब ड्यू टू जायरोस्कोपिक कपल वर्टिकल रिएक्शन ऑन द रोड्स आर प्रोड्यूस। वर्टिकल रिएक्शन पीछे एक न्यूमेरिकल हमने किया था, आपको याद होगा। अब ये ना एग्जांपल वही बनती है, जिस तरह ये देखें, ये ऐसे है, ये ऐसे, यहाँ पे इंजन रोटेट कर रहा है आपके पास, यहाँ पे एक रिएक्शन बनेगा, यहाँ पे एक रिएक्शन बनेगा, मतलब 4 रिएक्शन बनेगा ना इस केस में, ऐसे ये 4 रिएक्शन, वो 4 जगह हैं। ठीक है, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये है, तो हम वो जो व्हीकल का वो डिस्क है, हम वो समझते हैं यहाँ पे रोटेट कर रही है इस जगह पे। मैंने ये क्यों बनाया यहाँ पे कि यहाँ रोटेट करिए, हमने एक न्यूमेरिकल किया था ऐसा ही। ऊपर चलते हैं, ये वाला देखें, ये अब इसमें आपको याद होगा कि एक रिएक्शन के साथ प्लस आया था, एक रिएक्शन के साथ माइनस आया था। आपको याद होगा कि एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज, तो रिएक्शन पॉजिटिव और एक नेगेटिव हो गया। इसी तरह इस केस में भी एक पॉजिटिव आएगा, क्योंकि अब डिस्क जो है हमारे पास सेंटर में है, डिस्क क्या है हमारे पास, इंजन सेंटर में है, तो एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव आएगा।
अब उसने क्या कहा हमारे पास, अच्छा एक तो उसने ये कहा कि पी रिएक्शन आएगा इसके ऊपर पी, और पी रिएक्शन ही ये बैक व्हील्स के ऊपर आएगा, पहली बात थी उसे। अब इसके ऊपर पी आएगा तो ये दो व्हील्स ने उठाया हुआ तो पी बाय टू हो जाएगा, इस वजह से पी बाय टू यहाँ पे आया और पी बाय टू यहाँ पे आया, एंड अगेन पी रिएक्शन यहाँ पे आ रहा था इन दोनों टायर्स पे। अब जो दो टायर्स ने उठाया तो पी बाय टू और ये पी बाय टू, और ये इसने यहाँ पे, अगर आपको लग रहा है कैसे हुआ है तो यहाँ पे ये कैलकुलेट भी किया, आप इसको करके दे सकते हैं। ठीक है, पी हमारे पास क्या है, कपल हमारे पास क्या है, पी इंटू एक्स, रिएक्शन इंटू एक्स, और वर्टिकल रिएक्शंस ऑफ द आउटर और इनर व्हील, दो व्हील्स का एक के ऊपर रिएक्शन पी बाय टू आता है, एंड देन दूसरे के ऊपर भी पी बाय टू आता है। ठीक हो गया, और मैंने बताया है कि एक नेगेटिव होगा और एक हमारे पास क्या होगा, पॉजिटिव होगा। जब हम एग्जाम्पल करेंगे वो फिर आपको अच्छे से पता चल जाएगा कौन सा नेगेटिव है कौन सा पॉजिटिव। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास इफेक्ट ऑफ सेंट्रीफ्यूगल कपल। दो तरह की सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस लग रही हैं। एक तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ये लग रही है जो इस डायग्राम में नज़र आ रही है कि ये जी गाड़ी जो थी वो इस तरफ को टर्न की ऐसे करके, तो एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या लगेगी, बाहर को। मतलब जब आप देखें, आप गाड़ी चला रहे होंगे, टर्न करते होंगे, या किसी बस में बैठे हैं वो टर्न कर रही है, तो आप इस तरफ को मूव करने की कोशिश करते हैं, मतलब आप ऑटोमेटिकली इस तरफ को मूव हो जाते हैं। क्यों? वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आपके ऊपर लग रही होती है, तो उस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को काउंटर, उसका फार्मूला क्या है हमारे पास, सिंपल 1/2 mr², एफ सी इज इक्वल टू एम इंटू वी स्केयर ओवर आर, ये हमारे पास फार्मूला। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑफ द व्हीकल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फार्मूला एम वी स्केयर ओवर आर। नेक्स्ट हमारे पास एक तो ये है, दूसरा है ओवरटर्न कपल। ओवरटर्न का मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पे कि ये गाड़ी है, ये या इस तरह करके गाड़ी बना देते हैं ऐसे, ये अब ये टर्न कर रही है, टर्न कर रही है, तो ये क्या है, ये ऐसे करके अगर ये उस तरफ को टर्न कर रही है तो आपको एक रिएक्शन मिल रहा होगा कि ये गाड़ी इस तरफ को उलट सकती है, घूम सकती है, मतलब उलट जाएगी इस तरफ को। ये ओवरटर्न है हमारे पास कपल। ठीक है, यहाँ पे उसने इस चीज़ को क्या मेंशन किया हुआ है, कपल टेंडिंग टू ओवरटर्न द व्हीकल। ठीक है, ओवरटर्न का मतलब क्या है, वो उलट जाएगी इस तरफ को, तो उसका फार्मूला हमारे पास क्या है, एम वी स्केयर ओवर आर इंटू एच। एच क्यों कर दिया, क्योंकि वो व्हीकल है, उसका वो जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है उसका डिस्टेंस जो ज़मीन के साथ एच था, इस वजह से उसको एच मल्टीप्लाई उसके साथ कर दिया। ठीक हो गया। अब इसकी वजह से, ओवन टर्न की वजह से एक और रिएक्शन लगेगा टायर के ऊपर ताकि वो उल्टे ना, और वो है क्यू हमारे पास। ठीक है, ये हमारे पास, और अगेन वही Q/2, एक क्यू अगले फ्रंट व्हील्स पे लगेगा, एक क्यू बैक व्हील्स पे लगेगा, एंड देन उन दोनों को डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे, क्योंकि एक क्यू इन दोनों के ऊपर लग रहा था और दोनों के ऊपर लगेगा तो हम उसको क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक हो गया, न्यूमेरिकल करेंगे आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगी। तीन चीज़ें हैं, ये तो वेट है हमारे पास, ये पी किस लिए हमारे पास आया था, इफेक्ट ऑफ जायरोस्कोपिक कपल की वजह से ये पी एक रिएक्शन आया हमारे पास, और ये पहले भी आता रहा है। एक जो नई चीज़ आई है वो है Q/2। क्यू क्या हमारे पास, सेंट्रीफ्यूगल कपल, वो जो ओवरटर्न उलटने की वजह से यहाँ पे एक रिएक्शन उल्टा मिलता है हमें, वो हमारे पास ओवरटर्न कपल है। और अगर ये लेफ़्ट टर्न कर रही है तो आप देखें ये सारे के सारे डायरेक्शंस ऊपर को हैं, ये सब की सब डायरेक्शंस क्या हैं, ऊपर को हैं। ठीक है, तो ये सब हम पॉजिटिव कह देंगे, ये सिर्फ ऊपर को है, बाकी सब पी भी नीचे को है और क्यू भी नीचे को है। और वही बात, वो न्यूमेरिकल वाली बात कि यहाँ पर डिस्क रोटेट कर रही थी, ये इस तरफ को रोटेट कर रहा है तो एक पॉजिटिव हो जाता है, एक पॉजिटिव है, और जो नीचे को है वो एक नेगेटिव हो जाता है हमारे पास, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो जाती है। ठीक है, क्यों नीचे को है, क्योंकि हम चाहते हैं नीचे को, मतलब ये गाड़ी क्या है, क्यू किस वजह से इस तरफ को ऐसे उलट जाएगी, तो ये भी नीचे को लगेगी फोर्स, ये ऊपर को लगेगा ताकि ये उस तरफ को जाए, और ये नीचे को लगेगा ताकि गाड़ी उस तरफ को जाए, ये इस तरफ को उल्टे ना।
ठीक है, इस वजह से इसकी डायरेक्शन नीचे होगा एंड एग्जैक्टली पी वाला जो आपके पास है वो भी इस वजह से डायरेक्शन नीचे होगा। उम्मीद तो है कि आपको थोड़ी बहुत समझ आई होगी, बाकी अगर आपको समझ नहीं आती आप इसकी एक बार रीडिंग करें तो आपको समझ आ जाएगी। तो टोटल हमारे पास रिएक्शन क्या है एक टायर के ऊपर, एक तो हमारे पास टायर के ऊपर लग रहा है W/4, दूसरा लग रहा है P/2 और तीसरी चीज़ लग रही है Q/2। और ये दोनों पॉजिटिव हैं, ये इनर व्हील की बात कर रहे हैं कि आउटर व्हील नहीं, आउटर व्हील की बात करें जिसमें हमारे पास डायरेक्शन ऐसे है पॉजिटिव। और इनर व्हील की बात करें उस एक जो है इनर व्हील उसकी बात करें उसमें एक है W/4, एक है नेगेटिव P/2 और एक है नेगेटिव Q/2। ठीक है। In order to have the contact between the inner wheels and the ground, the sum of P/2 and Q/2 must be less than W/4। ठीक हो गया। अगर ये नहीं होगा तो गाड़ी हमारी क्या उलट जाएगी। अगर न्यूमेरिकल चलें, मेरे ख्याल काफ़ी आपको समझ आई होगी। ये बेसिकली क्या था, व्हीकल स्टेबिलिटी।